हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तकरीबन 2% की गिरावट है और आज भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो स्पेसिफिकली गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो एसबीआई का शेयर हो, एचडीएफसी का शेयर हो, पंजाब नेशनल बैंक का शेयर हो। गिरावट डेफिनेटली आज हमें देखने को मिली है, बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में लेकिन स्पेसिफिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि देखा जाए तो ये गिर तो रहा है, लगातार गिरा है। बीच में अगर कोशिश भी करी है तो भी गिरा है, कोशिश करी है फिर भी गिरा है। और अभी 75 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट भी है, तो बात करना बनता भी है कि यहाँ पर क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है, क्या चांसेस बन सकते हैं यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 75 रुपये का शेयर है, एक महीने में ऑलरेडी तकरीबन 9.5% की गिरावट तो हम देख ही चुके हैं। अगर हम एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 10% की गिरावट है और 100 रुपीज़ से जो गिरावट शुरू हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखिए यहाँ पर लगातार गिरावट, देखो बीच बीच में इसने कोशिश तो करी है तेज़ी दिखाने की, कोशिश तो करी है, लेकिन हर बार गिरा है ये। और कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पर मुझे लगता है कि 70-75 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना चाहिए। इनिशियल जो सपोर्ट है वो वहाँ पर बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन पाया, अगर वो भी लेवल टूट जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर होगा वो 65 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं लंबे समय से बात कर रहा हूँ इस बैंक के ऊपर, जब से गिरावट हमें देखने को मिली है तब से मैं इसके ऊपर बात करूँ। मैंने ये ज़रूर कहा है कि मुझे ये बैंक पसंद ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर मैं तेज़ी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक इसका मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता आईडीएफसी लिमिटेड के साथ। बहुत जल्दी इन दोनों का मर्जर होना है और जब तक मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता इन दोनों का, तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं करके चल रहा हूँ। क्योंकि देखो, जब मर्जर होगा तब एक्चुअली में इसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा कि भैया सस्ता है कि नहीं, क्या है, क्या सिनारियो है, और तब बात कर सकते हैं हम इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये गिरा है, अब कहाँ तक जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दोबारा तेज़ी तब यहाँ पर देखने को मिलेगी जब मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब इसको इवैल्यूएट करा जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं ज़रूर मान रहा हूँ कि ट्रेंड तो इसका नेगेटिव ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने तकरीबन 3,200 करोड़ रुपये रेज भी करे थे इक्विटी के जरिए, एलआईसी के थ्रू, और 5 और भी लोग थे जिनके थ्रू इन्होंने ये पैसा रेज करा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, किस प्राइस पे करा है? अगर आप देखोगे तो तकरीबन 80.63 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 3,200 करोड़ रुपए रेस करे हैं। अब किन के जरिए? एक एलआईसी है यहाँ पर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज आलियांस लाइफ है, और आईसीआईसीआई लंबार्ड के थ्रू एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो इन लोगों से, 6 अलग अलग कंपनियों से इन्होंने पैसा रेज करा है। कुल मिलाकर 3,200 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो रेज हुए हैं, जो कि अगेन ये अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करने जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है और मार्केट कैप इसका 56,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साल से डिविडेंड पे आउट कर सकता है। रीज़न सिंपल सा है कि रिजल्ट्स इनके पिछले कुछ क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम जून क्वार्टर के नंबर की बात करें तो बहुत जल्दी इनके रिजल्ट्स आने वाले, 27 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं इनके, आज 24 तारीख हुई है, 3 दिन बाद इसके रिजल्ट्स है और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कैसे आएंगे। क्योंकि देखिए, उम्मीदें तो अच्छी है। पिछले कुछ क्वार्टरों में अगर आप देखो तो रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में उस तरीके का ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। इस बार देखते हैं कि प्रॉफिट में उस तरीके की तेज़ी आ पाती भी है कि नहीं। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो 19 का पी है इसका, जो कि थोड़ा सा महंगा सेक्टर पी 17 के मुकाबले। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि अगर ये इसका पी रेशियो एडजस्ट होता है, 17 के आसपास जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर ये जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से अगर ये और 5-6 रुपये की गिरावट दिखाता है, तब जाके इसका जो पी रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं सेक्टर पी के बराबर होगा, तब जाके यहाँ पर मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं 27 तारीख को, तो नतीजे देखना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि नतीजे के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी कि यहाँ पर तेज़ी आएगी या फिर गिरावट आएगी। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू लगातार इनके बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो जहाँ 8,232 करोड़ के रेवेन्यू में 731 करोड़ का प्रॉफिट था जून में,
मार्च में देखो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा, 9,860 करोड़ का हो गया, लेकिन प्रॉफिट उतना का उतना ही रहा। तो कहीं ना कहीं लगातार इनके रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से बढ़ते हुए नज़र नहीं आए हैं। वैसे अब यस बैंक ने भी अब अच्छा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है इससे भी है मेरी कि आने वाले कुछ क्वार्टर में, अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे जून के, तो एटलीस्ट ये जो प्रॉफिट है ये 800-900 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अगेन ये मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं जानता कि उतना ही होगा, मुझे लगता है कि उतना होना चाहिए, तब इसके लिए पॉजिटिव होगा। अगर नहीं आया, अगर वापस यही 730 या 740 करोड़ के प्रॉफिट दिखाना शुरू करे, तो वो एक नेगेटिव साइन होगा और कहीं ना कहीं फिर एक करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो डिपेंड करेगा 27 तारीखों के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और उसके आधार पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। और दूसरी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब तक मर्जर का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मर्जर का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, तब शायद यहाँ पर चीज़ें बेहतर आपको देखने को मिलेगी, तब इसको इवेल्यूएट भी करा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि सिनारियो क्या बन के निकल कर आ रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 35.39% की है। और देखिए मार्च में ये होल्डिंग 37.43% की थी, जून में 37.37 और जुलाई में देखो तो 35.39। अब यहाँ पर हुआ ये क्या है, जैसे कि हमने अभी देखा कि 3,200 करोड़ रुपए अगर इन्होंने रेस करे हैं, तो वो इसी जुलाई महीने में ही करे हुए हैं। तो अगर आप जून में जहां डोमेस्टिक की होल्डिंग 4.40% की थी, आज वो बढ़कर 9.47% पर हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स की 3.53% की होल्डिंग 3.34 हल्के से बिकवाली हुई है। एफआईज ने भी हल्के से बिकवाली करी है, 21.02% से 19.91 पर आ गए। तो देखा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ी खरीदारी करी, प्रमोटर ने बेचा, म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, एफआईएस ने बेचा। हालांकि जो प्रमोटर ने बेचा वो तो अच्छा है कि चलो इन्होंने पैसा रेस करा है, उसलिए है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बेचा है। 16.51% की जो होल्डिंग थी छोटे निवेशकों की, वो घट के 15.64% पर आ गई। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बेचा है, हर किसी ने बेचा। इवन अदर पार्टीज की होल्डिंग जो पहले 17.16% की थी, उनकी भी घटी है 16.26%। तो सब ने बेचा, प्रमोटर ने बेचा, म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, एफआईएस ने बेचा, रिटेल ने बेचा, अदर पार्टीज ने बेचा। खरीदार एक ही रहा और बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी, वो थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। चाहे वो एलआईसी हो, चाहे जो हमने आदित्य बिरला करा, हमने हमारा आदित्य बिरला का नाम ले भी जो आर्टिकल्स में हमने देखा, तो इन लोगों ने जम की खरीदारी करी। 3,200 करोड़ रुपए रेस करे थे उसके जरिए, और इन्होंने खरीदारी भी करी हुई थी। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो देखिए इसका ग्राफ जो है, तेज़ी आती है तो लगातार आती है, गिरावट आती है तो भैया लगातार आती है। दोबारा तेज़ी बनी, यहाँ पर गिरावट का दौर चल रहा है। देखो मैं अगेन कहूँगा कि मुझे बैंक पसंद है, लेकिन मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा वो शायद 70 रुपये के नीचे अगर ये शेयर जाएगा, वहाँ से हो सकता है, वहाँ से शायद हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बैंकिंग शेयर के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में उसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।